जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। अगर गैस के प्राइस बढ़ते हैं तो उस सेक्टर के प्रॉफिट पर असर पड़ सकता है, यानी कि प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो आप कहेंगे क्या गैस वाले शेयर है? नहीं, गैस का ऑल्टरनेट क्या है, गैस का ऑल्टरनेट क्या है, वहां पर आपको फोकस करना है। याद रखिएगा, अगर गैस की जबरदस्त डिमांड बढ़ती है, जबरदस्त, देखिए डिमांड है, नहीं मिले सामान। एक तो ऐसा है कि डिमांड हो रही है, लगातार सामान मिल रहा है। आप देखेंगे दारू की डिमांड कम होती है? नहीं। अवेलेबिलिटी अगर बढ़िया है तो उसे आप कैसे बोलेंगे डिमांड कम है? नहीं। डिमांड है, पूरी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात ना, लेकिन डिमांड है और पूरी नहीं हो रही है डिमांड, वो तब दिक्कत है। देखिए, गैस की हर घर में डिमांड है, लेकिन कितने रुपए किलो? 70, 75, 80 रुपए किलो चलेगा, 100 रुपए किलो चलेगा। लेकिन अगर 400 रुपए किलो या 300 रुपए किलो हो जाए, जमाखोर इसको और ज्यादा प्राइस पर बढ़ा दें, गैस के सिलेंडर को 6-6 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार रुपए तक पहुंचा दें, तो उसका ऑल्टरनेट क्या होगा, उसका क्या असर होगा, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, असर के बारे में हम यहाँ पर अभी जानकारी नहीं, यहाँ पर नहीं सोचने वाले हैं, क्योंकि असर के बारे में हर किसी को मालूम है। लेकिन सारा खेल एक चीज़ का है, याद रखिएगा, सिचुएशन का सारा खेल है। अगर कल होर्मुज का रास्ता खुल जाए या फिर अफ्रीका के अंगोला से या किसी दूसरे कंट्री से ज़बरदस्त, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, गैस कहीं पर भी हमें मिलेगी तो हम बोलेंगे जितनी भी गैस आपके पास है, जितना भी गैस आप भेज सकते हो भेजिए। तो हो सकता है कि अगले 1 महीने के अंदर ही सारा चीज खत्म हो जाए, क्योंकि अगर जबरदस्त गैस मिलनी शुरू हो गई और सरकार ने ये लगा दिया कि अगर लोकल लोग, देखिए सबसे पहली बात आप समझेंगे, देखिए गैस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास गैस का सिलेंडर नहीं है और वे आसपास के लोगों से 1-2 किलो गैस भरवाते हैं। उन लोगों को उसी रेट पे, जो पहले रेट पर गैस मिल रही थी, उतने सस्ते दाम पर वहां तक गैस कैसे पहुंचे? सबसे बड़ा खेल इस चीज का है कि वहां तक गैस इतने सस्ते दाम पर कैसे पहुंचे। अगर वहां तक सस्ते दाम पर पहुंचने में कामयाब हो जाती है गैस, तब जाके बात बनेगी। ठीक है, तो गैस अगर नहीं मिलेगी, महंगी मिलेगी, तो लोग किधर की तरफ जाएंगे? देखिए, गैस, डीजल, पेट्रोल, यहां पर तीनों ही ले लीजिए आप। काफी सारे दूसरे देशों के अंदर रेट बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि दुनिया के अंदर गैस की कमी है या तेल की कमी है या इन सारी चीज़ों की कमी है, नहीं, कमी नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में अगर इनके प्राइस लगातार धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं तो आपको ये समझना जरूरी है, सबसे पहले लोग जो ऑटो सेक्टर के अंदर डीजल, पेट्रोल, गैस डलवाते हैं, वो किधर की शिफ्ट हो जाएंगे, किधर की तरफ? इलेक्ट्रिसिटी। आप कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी वाली कौन सी गाड़ी आ गई? इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, उनकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो वहां पर किस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी जी? किसकी? इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड तो बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल किससे चार्ज होंगे जी? पावर से। तो मैं यहां पर बात करने वाला हूं पावर सेक्टर की। तो पावर सेक्टर के जो शेयर्स हैं, जो सस्ते दाम पर आपको मिल रहे होंगे या फिर जिनके अंदर बड़ी गिरावट इस समय देखने को मिल रही है, आने वाले टाइम में वो शेयर आपका पैसा बना के दे सकते हैं। ऑलरेडी पावर सेक्टर के अंदर अच्छी खासी तेजी काफी सारे शेयर्स के अंदर बनी हुई है, ऑलरेडी जबरदस्त तेजी बनी हुई है। ऐसा नहीं कि तेजी की बहुत ज्यादा संभावना है, नहीं, पहले से ही जबरदस्त तेजी बनी हुई है। इस चीज पर आपका फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। ठीक है, तो समझ में आ गया। गैस वाले इंडक्शन चूल्हा जलाएंगे, गैस वाले और भी ऑल्टरनेट ढूंढेंगे जिससे कि बिजली से हम खाना बना सकें। इंडक्शन चूल्हा जबरदस्त बिक रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो केरोसिन ऑयल की तरफ लोग भागेंगे। ऑयल, डीजल, पेट्रोल जो भी मिल जाएगा, स्टोव जो होते हैं, जो पहले चलते थे, जो बंद हो गए, उनके अंदर इस्तेमाल करेंगे, तो डीजल, पेट्रोल की डिमांड ही बढ़ेगी। समझ बात आ गई। अगर इन सब की डिमांड बढ़ती है तो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाएंगे, ऑलरेडी पहले से ही है। आप देखेंगे ई रिक्शा कितनी है। शादी जब होती है, आजकल एक चीज का बड़ा ट्रेंड हो चुका है, क्या? एयर कंडीशनर देने का, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर देने का, कूलर देने का, फैन देने का। ठीक, जब ज़्यादा गर्मी होती है, अगर किसी की शादी में एयर कंडीशन नहीं भी मिला है तो वो अपने से खरीद लेता है। ठीक है, आजकल इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनकर तैयार हो चुकी हैं, आप समझिए कि वो भी एक प्रकार से, जो सीमेंट से, कंक्रीट से जो भी मकान बने हुए हैं, सीमेंट से ही बनते हैं ज़्यादातर मकान। ठीक है,
हीट को वो क्या कर लेते हैं, रोक के रखते हैं 2-2 3-3 घंटे। जब सूरज छिप भी जाएगा तब भी आप अपने छत पर जाएंगे, उस पर हाथ लगाएंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर क्या है, गर्मी है। तो एयर कंडीशन हो गया। अभी तक आप देखते थे ठंड के समय में आप कहते थे कूलर की आवश्यकता नहीं है, रेफ्रिजरेटर की आवश्यकता नहीं है, कम ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन अभी इस समय आप देखेंगे जिस तरीके से इंटरनेट लगातार चल रहा है, ठीक है, आप देख रहे हैं लगातार लोग अपने घर को इस तरीके से बना रहे हैं कि वहाँ पर एक बल्ब की इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट रहेगी रहेगी रहेगी, ठीक है। उसके अलावा जो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए हैं, लगातार आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा बिक्री हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, वो चार्जिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगी, ई रिक्शा के लिए ज़रूरत पड़ेगी, बस भी निकल कर आ गई हैं, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक बात करें ट्रक निकल कर आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक की तरफ ज़्यादातर लोग इस समय जाना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे कि फिर अभी देखिए गैस की रिक्वायरमेंट, गैस से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, बहुत सारी कंपनियां जहां पर गैस का इस्तेमाल किया जाता है, अब इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाएगा उस चीज़ के लिए, डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। फर्टिलाइज़र बनाने के लिए गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर फर्टिलाइज़र यहाँ पर अगर नहीं मिलेगा तो फसल का उत्पादन भी कम होगा। इसका ओवरऑल मिला के काफ़ी जगह असर देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल अभी आपका फोकस किस में होना चाहिए, देखिए ये सेक्टर तो दमदार भागने ही वाला है। जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी इंडिया के अंदर, जितना आप देखेंगे इंडस्ट्री और ज़्यादा खुलेंगी, उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है, ठीक है। जितना देश तरक्की करेगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया सारा। चलिए कुछ शेयर्स देख लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों अभी आप एक ट्रेंड देख रहे हैं, वो कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं है, गरीब लोगों पर वो बड़ा ही भारी है, स्मार्ट मीटर। कभी कभी आपने देखा होगा कि गरीब इंसान के पास पैसे नहीं होते हैं तो वो 1-1 साल 2-2 साल के बाद भी बिजली का बिल भर देता है। कुछ लोग हर महीने, जिनके पास पैसा अवेलेबल है वो हर महीने भर देते हैं, ठीक है। स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर आपने बिजली का बिल नहीं दिया तो आपके घर की लाइट कट जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी का हर कोई इस्तेमाल करता है, तो स्मार्ट मीटर ज़बरदस्त चल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, क्या होगा, पेमेंट टाइम पर होगा, कोई फ्रॉड ज़्यादा नहीं कर सकता है स्मार्ट मीटर लगने से। तो इन कंपनियों को तो ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है, हर कोई पेमेंट करेगा, पहले पहले ही बिजली का रिचार्ज करेगा। कोई कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 1 साल में, 2 साल में, 6 महीने में दे रहे हैं, लेकिन अब पहले रिचार्ज करना पड़ रहा है मोबाइल की तरह। समझ में बताइए, मोबाइल की तरह पहले अब रिचार्ज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो टाटा पावर पे आप अनुमान लगा सकते हैं, स्मार्ट मीटर भी ये कंपनी बनाकर तैयार करती है। साथ में अगर हम देखें, देखिए स्मार्ट मीटर बनाकर तैयार तो करेगी क्योंकि पावर सेक्टर वाली कंपनी है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो इस कंपनी के अंदर एक पॉजिटिव चीज़ और है, क्या, कि ये कंपनी इलेक्ट्रिक चार्जर भी बनाकर तैयार करती है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ईवी चार्जर, वो भी लगातार ये कंपनी क्या कर रही है, उनका भी प्रोडक्शन कर रही है, अलग अलग जगह उनको लगा रही है, ठीक है। तो 382 रुपये का भाव है। आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं इसने जो हाई मारा था, आप अनुमान ये लगा के रखें कि आने वाले टाइम में ये टूट सकता है। कितना, 481 रुपये का भाव जो ऊपर की साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर, या फिर 5 साल का चार्ट पैटर्न आपने जो देखा, ये जो हाई बनाया था इसने 485 रुपये का, वो शायद आने वाले टाइम में टूट जाए या 500 रुपये का ही भाव टूट जाए। लेकिन ये 30 रुपये का शेयर होता था, इसको कोई पूछने वाला नहीं होता था, ठीक है। ये देखिए भाव कितने का, यहाँ पे आप देखेंगे 48 रुपये का शेयर, और नीचे की साइड में जाएंगे तो 2020 में 33 रुपये का शेयर था ये, ठीक है। किसी ने ध्यान नहीं दिया, फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है, चाहो तो शेयर पर ही फोकस कर सकते हो। SIP करनी होती है, गिरावटों पे खरीदना होता है, वही तरीका होता है। दोस्तों अगला शेयर होगा SJVN, 67 रुपीज़ के आसपास है। चलिए कितना हाई मारा है इसने, उसको देख लेते हैं। तो इसने हाई मारा 148, कितने रुपए से, 30 रुपये से 148। अभी कितने मिला, 67। तो आप कहेंगे ये प्राइस तो ठीक हो सकता है, हाँ ये प्राइस ठीक हो सकता है। पावर सेक्टर की डिमांड कभी ख़त्म नहीं होने वाली, इस चीज़ पर आप ध्यान रखें। तो इस शेयर पर भी चाहो तो आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों अगला शेयर है अदानी पावर। मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, आप बताइए। दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप है 3 लाख करोड़ का। कितना, 3 लाख करोड़ का। अदानी पावर की बात करते हैं तो 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। आपको गूगल पे इतना दिखाई नहीं देगा क्योंकि एक शेयर के बदले में 5 शेयर इस कंपनी ने दिए थे। 700-800 रुपये के आसपास शेयर था, एडजस्ट हो गया। यहाँ पर आपको मिला भी, एक महीने का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो कितने का शेयर था, 139।
ये 6 महीने में इसी तरह के कई डिप दे चुका है। एक डिप ये दिया था 148 से सीधा कितना मारा इसने 170। उसके बाद देखिए फिर एक बार गिरावट होती है 132 रुपये से, फिर ज़बरदस्त तेजी 155। उसके बाद फिर गिरावट हुई 139, उसके बाद फिर ज़बरदस्त 2-3 बार पैसा बना के दे चुका है। तो ऐसे ही गिरावट इस शेयर के अंदर ढूंढनी है, क्योंकि छोटा मोटा शेयर नहीं है, मार्केट का बड़ा मतलब कि कंपनी बड़ी है। दोस्तों अगला शेयर है सुजलॉन, 40 रुपये का शेयर है। ये भी कंपनी विंड एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, जहाँ पर कोयले की रिक्वायरमेंट नहीं है, पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी एक बहुत बढ़िया करियर है। आने वाले टाइम में अगर कोई भी क्राइसिस आता है तो इस कंपनी का भी बढ़िया है। लेकिन ये कितने का 4-5-10 रुपये का शेयर होता था, आज की डेट में 40 से ऊपर कितना मारा था इसने, हाई देख लीजिए 74 रुपये से भी ज़्यादा है, लगभग 81 रुपये के आसपास मारा था। अभी नीचे की साइड में गिरावट है, कंपनी ने अपना कर्ज कम किया है। तो पहले कभी कितने का शेयर होता था, देखिए बहुत ऊपर देखेंगे आप 400 रुपये के आसपास होता था, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है 348 2008 के अंदर। तो 400 रुपये के आसपास शेयर था, वहाँ से ज़बरदस्त गिरावट होती है, 1-2 रुपये के आसपास पहुँच जाता है। उसके बाद ज़बरदस्त धीरे धीरे तेज़ी है, जैसे जैसे कंपनी ने अपना कर्ज ख़त्म किया है वैसे आप देख सकते हैं। दोस्तों अगली कंपनी है BHEL, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए पावर प्लांट इक्विपमेंट बनाकर देती है, पावर प्लांट बनाकर तैयार करती है। तो बहुत सारे पावर प्लांट इस कंपनी ने बनाए हैं। अदानी के लिए पावर प्लांट कंपनी लगातार बनाकर दे रही है, ठीक है। तो इसका 1 साल का हाई देख लीजिए 305 रुपये का, कितना 305। तो अभी कितना गिरा हुआ है 248। थोड़ा सा और हाई देख लीजिए कितना इसने मारा है, यहाँ पर आप देख लीजिए 325 रुपये। तो गिरावट है, हो सकता है और भी गिरावट इसके अंदर हो जाए। देखिए जो मजबूत कंपनी होती है किस तरह का आपको देखने को मिलती है। देखिए बड़ा भाव इस कंपनी का होता था पहले, इसी भाव के आसपास थी 325 रुपये के आसपास, 20 रुपये के आसपास पहुंच गया। देखिए वहाँ से ज़बरदस्त इसके अंदर तेज़ी बनी, ठीक है। फिर गिरावट होगी, फिर आने वाले टाइम में तेज़ी बन सकती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि पावर सेक्टर कुछ कर सकता है तो आप फोकस कीजिए, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी खरीद लेना। SIP करना सबसे बेस्ट तरीका होता है, थोड़ा थोड़ा खरीदना। चलिए चाहो तो इन शेयर पर भी आप ध्यान लगा सकते हो। धन्यवाद।